जाने में नौशाद कुरैशी, गंगो में मैं जो चेयरमैन में चुनाव लड़ते हैं, और एक चिलकाने में अकबर कुरैशी लड़ते हैं। तीनों खिलाफ रहते हैं। जब हम 20 साल के साथ हो गए, वो ईमानदारी से हैं, वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ। मैं हमेशा उनके सुख में दुख में 24 घंटे साथ हूँ। मुझे नहीं लगता कोई भी एक आदमी हमारा जो साथ लोग हमें पसंद नहीं करते। 90,000 वोट होने के बाद भी हमारा कोई नहीं है, तो हम गठबंधन के साथ रहेंगे। याद रखिए, कुरैशी समाज के इस लोकसभा में 90,000 वोट है और काजी परिवार के 5,000 वोट है। तो इसका मतलब हमारे वोटों की वैल्यू नहीं है। कोई अक्सरियत इंसान है, कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, कभी छोड़ के एक भले इंसान है, उनकी हिसाब से मिले, कभी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते। हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। बहुत सारा वहाँ किसी को कोई काम खाने का पड़ता था, वो पहले बैठक पर जाता था, वहाँ पे हाजिरी देता था बैठक पर, फिर वो थाने में फ़ोन करते थे या अपना कोई आदमी थाने में भेजते थे। किसी को ये छूट नहीं थी, कोई गरीब आदमी आम आदमी थाने के अंदर चले जाए। नफरत करते भाजपा से तो आयुष्मान कार्ड ना लेते, राशन नहीं लेते, और बहुत सारी सरकार की योजनाएँ हैं। जो लड़कियों की शादियाँ हो रही, उसमें 30,000 रुपये मिल रहे ब्लॉक से, 60,000 रुपये मिल रहे विकास भवन से। गरीब स्वागत है आपका NPTV उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। मैं नवाजिश खान। आज हम गंगो की एक ऐसे शख्स के पास आए हैं जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। राजनीतिक घराने में जन्म न लेने के बाद भी अच्छे राजनीतिज्ञों को धूल चटाने वाले और चुनाव में उनकी हकीकत बताने वाले हाजी सलीम से आप लोकदल के नेता हैं और इस बार गठबंधन धर्म को निभाते हुए भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, सीधे बात करते हैं हाजी सलीम से। हाजी जी, आपका स्वागत है। जी, आपका भी नवाजिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे ख्याल से पहली बार नवाजिश भाई इंटरव्यू ले रहे। मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ। NPTV न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाजी, सीधा सवाल, मुस्लिम समाज, जिस समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, वह भाजपा को पसंद नहीं करते। आप उनके दिल में कैसे कमल खिला पाएंगे? गंगो में कैसे कमल खिला पाएंगे? लोकदल नेता हैं आप, गठबंधन धर्म निभाते हुए कैसे कमल खिला पाएंगे? देखिए, मैं बता दूं नवाजिश भाई आपको, जितनी भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो घर की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी ने घर देने का काम किया। अगर मुस्लिम नफरत करते भारतीय जनता पार्टी से तो उस घर में नहीं रहते। और दूसरे आयुष्मान कार्ड, जिससे 5 लाख रुपए का इलाज फ्री हो रहा है। अगर मुस्लिम नफरत करते भाजपा से तो आयुष्मान कार्ड ना लेते, राशन नहीं लेते, और बहुत सारी सरकार की योजनाएँ हैं। जो लड़कियों की शादियाँ हो रही, उसमें 30,000 रुपये मिल रहे ब्लॉक से, 60,000 रुपये मिल रहे विकास भवन से। गरीब बच्चों की शादी हो रही। देखिए, योजनाएं जितनी भी आ रही सरकार की, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा। वो हिंदू को भी मिल रही, मुसलमान को भी मिल रही। और अब नई योजनाएं है कि 4 खाटे मिलेगी चरपाई, वो सोलर प्लांट मिलेगा, सोलर लाइट मिलेगी, 2 बैटरी इन्वर्टर मिलेगा। अब ये नई योजना आई, ये भी सबको मिलेगी, हिंदू मुसलमान को। अब जो नफरत की बात करते हैं हिंदू और मुसलमान को बीच में बांटने वाली, मुस्लिम समाज के अंदर कोई नफरत वाली बात नहीं है। हाजी, आपने कहा कोई नफरत की बात नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज को भाजपा की ओर ले जाना, आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं लोकदल के, आप क्या देख रहे हैं चुनाव में, क्या हालात हैं इस टाइम? देखो, यहाँ किराना सिख पे 11 लाख हिंदू हैं, 6 लाख मुस्लिम हैं, 17 लाख वोट है। मैं कह रहा हूँ, जैसे कि इकरा चुनाव लड़ रही है, मुस्लिम समाज 70% वोट डालेगा, ठीक है, तो 6 लाख पे कितने हो गए? 4,20,000, और 11 लाख हिंदू है, 7,70,000 हो गए। कहाँ चुनाव होगा? बताओ, मुझे लगता नहीं। 90% भी आप यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी एक राशन को दे दो, जब भी 3,80,000 पे जाएंगे, कितने हिंदू वोट मिल जाएंगे उनको? 50,000, 60,000, 70,000, 4.5 पे जाएंगे। जीत या होगी 5.5 पे जाएंगे। तो कहीं से भी चुनाव में नहीं है। पिछली बार गठबंधन था, उसका बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी का बड़ा बेस वोट है। यहाँ पे SC वोट है बहुजन समाज पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का 4 वोट है। अब वो भी साथ में नहीं है, चुनाव तो कहीं नहीं है। और रही मुस्लिम समाज की बात, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग रात दिन में जिनका काम करता हूँ, वो लोग मुझे वोट दे रहे हैं। आज हम गए, लोगों से हमने वोट की अपील की, उन्होंने कहा राजेश जी हम तो आपको वोट दे रहे,
हमें नहीं पता आप कहाँ में ले जा रहे हैं, कहाँ में ले जा रहे हैं, हम तो आपको जाने। और यहाँ पर जो सांसद है प्रदीप चौधरी, वो हमारे कस्बे के हैं, वो एक शरीफ इंसान है। वो कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। प्रदीप चौधरी एक भले इंसान है, उनकी साफ सही है, कभी हिंदू और मुसलमान की बातें नहीं करते, हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। बहुत सारे मामले हुए लेकिन कभी उन्होंने झगड़े की बात नहीं करी। अगर बच्चों में झगड़ा हो गया तो फैसला कराने की बात करी और कराए भी हमने मिलकर। तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है वोट देने में किसी को, भारतीय जनता पार्टी। अजीत जी, आपने कहा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा से आपका परिवार हसन परिवार से जुड़ा हुआ रहा है। अब के उनकी बेटी चुनाव मैदान में है। आपने पहले कहा कि उन्होंने हमेशा हमारे साथ में छल किया है, धोखा किया है। क्या कहते हैं, क्या धोखा किया है? देखिए नवाज भाई, इकरा भी हमारी बच्ची है, ठीक है, हमें कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हम राष्ट्रीय लोकदल में है पहले से, और एक जगह पड़ाव पत्थर भारी हो जाता है। मैं जब से राष्ट्रीय लोकदल में आया हूँ तब से इसी पार्टी में गठबंधन हो गया, गठबंधन का धर्म निभा रहे, वो अपनी पार्टी से हैं, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी पार्टी का धर्म निभा रहे हैं। अब गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हो गया, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला रहे। और रही ये बात कि भाई हम उनके साथ क्यों नहीं है, पहली बात तो वो यहाँ नहीं आए आज तक, जिससे कि वोट मांगने आते हैं सब जगह, वे आज तक यहाँ नहीं आए। उन्होंने अपना फायदा देखा काजी परिवार से कि वहाँ से वोट ज़्यादा मिलेंगे काजी परिवार से। उन्होंने गठबंधन काजी परिवार से करा लोकसभा में। हम जब भी दूसरे नंबर पर हैं, हम चुनाव लड़े तो आज तक नाहिद या नाहिद की बहन हमारे दरवाजे पे वोट की मांग भी करने नहीं आई, क्योंकि उनको लगा जहाँ फायदा वो वहाँ गई। जबकि मेरी बिरादरी के कुरैशी समाज के इस लोकसभा में 90,000 वोट हैं और काजी परिवार के 5,000 वोट हैं। तो इसका मतलब हमारे वोटों की वैल्यू नहीं है, कोई हमारी वो नहीं है, इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है। हम कुरैशी समाज से आते हैं, 3 चुनाव लड़ते हैं कुरैशी समाज, जिनजानी में नौसाद कुरैशी, गंगो में मैं जो चेयरमैन का चुनाव लड़ते हैं, और एक चिलकाने में अकबर कुरैशी लड़ते हैं। तीनों को खिलाफ रहते हैं। जब हम 20 साल के साथ रहे, हमने चुनाव लड़े, तीनों को खिलाफ रहे हैं हमारे। तो काजी परिवार को ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब हमारे से नफरत हुई इसका मतलब। तो इसलिए हमने अपने समाज को, जो पूरी लोकसभा में है कुरैशी समाज, सबसे यही अपील करी, जब ये लोग हमें पसंद नहीं करते कुरैशी समाज को, 90,000 वोट होने के बाद भी हमारा कोई वजूद नहीं है, तो हम गठबंधन के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। अरे आपने कहा कि हमारे 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं और तीनों का ही विरोध करते हैं। काजी परिवार को यहाँ पे जनपद में राजनीति का गढ़ और राजनीति की शुरुआत माना जाता है। आपने हमेशा उन्हें चुनौती देना काम किया है। क्या कारण है आपके काजी परिवार के बीच में, क्यों खटाई पैदा है? देखो, वो लोग करते हैं जो गरीब मजदूर, उनका जो है अत्याचार करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, गरीब का, मजदूर का, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला, ठेली चलाने वाला, उनको मतलब एक डर उनके अंदर था। हमने लड़ाई लड़ना काम किया है, गरीब की, मजदूर की आवाज़ उठाने का काम किया। आज यहाँ हर आदमी, वो अमीर है या गरीब है, छोटा है बड़ा है, खुली हवा में सांस ले रहा है। अब किसी के अंदर कोई डर नहीं है। पहले ये था, किसी को कोई काम थाने का पड़ता था, वो पहले बैठक पर जाता था, वहाँ पे हाजिरी देता था बैठक पर, फिर वो थाने में फ़ोन करते थे या अपना कोई आदमी थाने में भेजते थे। किसी को ये छूट नहीं थी, कोई गरीब आदमी, आम आदमी थाने के अंदर चले जाए। हमने हर आदमी को ये कहा, आप सीधे जाओ थाने में, अपना काम करा पाओ। जिसका सही काम है वो डायरेक्ट थाने में जाने लगा, अपना काम कराने लगा। जो एक गुलामी थी कस्बे के अंदर, देहात के अंदर एक गुलामी इन लोगों ने गुलाम बना रखा था, उसको हमने आज़ाद कराने का काम किया। हमारी लड़ाई यही है कि हम जुल्म नहीं होंगे, बस ये हमारी लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं है हमारी। आप गरीबों को गुलामी से आज़ाद कराने का काम किया है, ये कहना आपका है, लेकिन आरोप तो आप भी लगते हैं कि आप भी एक बिरादरी राजनीति करते हैं। क्या कहना है? देखिए, मेरी बिरादरी के वोट यहाँ कितने वोट हैं, मैं दूसरे नंबर पे रहा, ठीक है। मुझे सर्वे समाज ने वोट दिया है, 36 की 36 बिरादरी ने वोट दिया। अभी मेरे घेर में 50 आदमी बैठे हैं, सारी बिरादरी के लोग मेरे पास बैठे हैं। मैं कभी एक बिरादरी की राजनीति नहीं करता, मैं सर्वे समाज की राजनीति करता हूँ, और सारी बिरादरी मेरे साथ है। सबका मान सम्मान मेरे घर को होता है, कोई फर्क नहीं होता किसी के अंदर भी। वो अमीर है, गरीब है, वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी बिरादरी से, सबका मान सम्मान होता है मेरे यहाँ। ये आरोप मेरे गलत है, मैं इसका जो है ना खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अजी जी, फिर वही सवाल लौट के आता है कि जिस समाज से, कोई ऐसी बिरादरी से आप ताल्लुक रखते हैं, उनका भाजपा 36 का आंकड़ा रहा है,
आप जितना भागदौड़ कर रहे हैं, आपने अभी एक कार्यक्रम भी किया था जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदीप चौधरी को माल्यार्पण स्वागत किया था और विश्वास हाथ उठाकर विश्वास दिया था कि हम भाजपा को वोट देंगे। इसमें कितना आप खड़े उतर पाएंगे? देखिए, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझसे मेरे साथ में हैं, वो मुझे वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है प्रदीप चौधरी, उनको जिताने का काम करेंगे। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो ईमानदारी से हैं, वो मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ। मैं हमेशा उनके सुख में दुख में 24 घंटे साथ हूँ। मुझे नहीं लगता कोई भी एक आदमी हमारा जो साथ जुड़ा गया वो हमें छोड़ के जाएगा। गंगों की राजनीति थानों की राजनीति जुड़ गई थी। आपने, मैं देखता हूं कि आप अधिकतर जाकर के फैसले कराते हैं, देखते भी हैं कि थाने की राजनीति क्यों जुड़ी हुई थाने से, क्या मतलब है? देखिए, हम लोगों को क्या कहा, पहले पकड़वा दिया फिर छुड़वा दिया। कस्बे के लोगों को सिर्फ इसी पे उलझा के रखा, कभी विकास की बात नहीं करी। अब आपको मैं बहुत अहम बात बता दूं, 2 दिन पहले जो बहुत जरूरी है, जो मेरे भी दिमाग में आई, गंगों की जो ईदगाह है, बड़ी ईदगाह महल्ले परेशान की, वो काजू के अंडर में है ईदगाह। और अब के जो हमने नमाज पढ़ी बाहर पढ़ी, वहाँ इतने लंबे लंबे कांटे थे और एक भरावनी है, एक सरा बिल्कुल कहीं नीचे में है कहीं ऊंचे में है। इतनी दिक्कत हुई नमाज पढ़ने वालों को ईदगाह के अंदर, कोई सफाई नहीं है और कभी उसका कोई नक्शा नहीं बना, कोई विकास नहीं हुआ। कितना पैसा नगर पालिका में आता है, अगर 5 करोड़ 4 करोड़ नगर पालिका में बजट पास करके ईदगाह में लगा दे, जो कब्रिस्तान की जगह है उसको हटा दे, लेकिन ये लोग गंगों में विकास की राजनीति नहीं करते। चाहे वो हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, जहाँ युवाओं को रोजगार मिल सके, गंगों का विकास हो सके, अच्छी सड़कें बन सके, नाले साफ हो सके, लेकिन इस पानी साफ मिल सके, ये राजनीति नहीं करते। सिर्फ पकड़वा दिया, छुड़वा दिया, इस पे ही इन्होंने राज किया है गंगों के अंदर। लेकिन अब उससे अब गंगों की आवाम समझदार हो गई, तालीम की तरफ ध्यान है गंगों में आवाम का। जब बच्चे पढ़ लेंगे लिख लेंगे, वो फिर इनकी दरिया नहीं बिछानेंगे, ना इनके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। आप थे हाजी सलीम, लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और कहा कि हम अब की बार गंगों में कमल खिलाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं अपने सहयोगी खलील अहमद के साथ नवाजिश खान, NPTV गंगोह।